अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की ये जो रेसिपी है कीमा आलू, जो कि सहरी स्पेशल है, बहुत ही मज़े का बनता है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपका कीमा जो है बहुत ज़्यादा खुशनुमा और खुश जायका बन के तैयार होगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल को गरम करके मैंने इसके अंदर डाली है 1 कप चॉप्ड अनियन। और इसको बस हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसुलेट हो जाए, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाए, प्याज थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसके साथ ही 1 बड़ी इलायची। उसको खोल लेंगे, खोल कर डालेंगे। प्याज को ट्रांसलेट इसलिए रखेंगे हम कि हमारा कीमा जो है वो बीफ का है, और बीफ के अंदर जो भी आप डिश बनाते हैं उसके लिए प्याज जो है उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, वरना बीफ का कलर काला हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा प्याज थोड़ी सी वाइट वाइट सी रखकर और इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको आधे मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो के करीब बीफ का कीमा, यानी बड़े के गोश्त का कीमा, जो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। और कीमे को हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए, यानी ये थोड़ा सा अपना कलर सारा चेंज कर लेगा, तो हम इसको इसी प्याज और अदरक लहसुन के अंदर फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छी तरह हम इन तमाम मसालों को कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हमारे तमाम मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तकरीबन 1 मिनट के अंदर हमने इनको मिक्सिंग की है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप के करीब दही। दही के बाद 1/2 कप ही इसके अंदर पानी भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पर। 15 मिनट के बाद हमारा कीमा जो है 90 to 95% तक गल चुका है। और इसके बाद हम इसकी अच्छी तरह इसको मैश करते हुए इसकी भुनाई करेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, यानी इसका पानी सारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। 250 ग्राम आलूओं को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था और उनको अच्छी तरह से धोकर मैं अब इस कीमे में शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी। अभी हम आलूओं को पूरा नहीं गलाएंगे, थोड़ी सी इसमें कसर जब बाकी रह जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें और जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक और 1/2 टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि जब हमारे आलू पूरी तरह गल जाएंगे तो इसके अंदर अदरक, हरी मिर्चों की और गरम मसाले की खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाएगी और हमारा कीमा जो है बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होगा। इस स्टेज पर आप कीमे को अच्छी तरह से भून लीजिए या थोड़ा सा ढीला रखिए, यानी पानी डाल के रखिए, ये आपकी चॉइस है। और इसको इसी तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। और इसके साथ ही आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह जब ये आप रेसिपी बनाएंगी तो आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सहरी के अंदर तो ये पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह ताला। और कीमे की ये बेहतरीन सी रेसिपी जो है ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है और अल्लाह ताला हमें खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ान के इस बाबरकत महीने में दाखिल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे मुश्किल वक्तों को हमसे दूर करे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।